बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक अपराजिता है और इस पाठ की लेखिका शिवानी जी हैं। लेखिका कहती हैं कि कठिन से कठिन स्थितियों में भी मनुष्य अपने साहस, धैर्य और लगातार कोशिश से प्रगति कर सकता है। चंद्रा एक विकलांग लड़की है और इस पाठ में उसके विकलांग जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए बच्चों, आज हम आपको अपराजिता के बारे में बता रहे हैं कि इसमें एक विकलांग लड़की का जो जीवन है वो किस तरह से लेखिका ने जो है उस पर प्रकाश डाला है। तो कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उसे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हमसे कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता को कोसकर नहीं। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। मैं फिर नियत समय पर उसका ये विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चलने जा रही है हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नीति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से डोलती यह बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी युग भी पड़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन के हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण की है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर जीने की उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसीवर इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगे कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आप दामाद
हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या तो पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है और इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट से में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नीति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। तो बच्चों, आप देख रहे हो, यह अपराजिता है और अपराजिता के जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अपराजिता किस तरह से जो है लेखिका ने यहाँ पर दिखाया है कि अपराजिता का जीवन किस तरह से मेहनत से उसने मेहनत की और अपनी विकलांगता को दूर किया। और आगे हम पढ़ते हैं। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो ये डॉक्टरेट ही संयुक्त रूप से मिलने चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जन्य श्रीमती टी सुब्रमण्यम को। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट की मिली माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला थी। डॉक्टर चंद्रा जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो। इसके इस तजीवन से
तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख ही मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। ना हाथों में गति थी, ना पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपैडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपर धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकार जिह्वाग्र पर बैठ गई थी। बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा वे स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरह वख्तर, क्षत विक्षत शीर्ष में घावों के असंख्य किंतु आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपने कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हो। निरंतर मशीनी खटखट में नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे पैरों का भी काम करते हो। निरंतर मशीनी खटखट में क्या हुआ, चलते रहते थे। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में ही उसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में
जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरी निचला धड़ जो निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे ये कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति के महान योगदान दिया है। प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में है उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है और वीर जननी का पुरस्कार बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें स्वयं माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी, अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी की व्यथा, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगे, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प वेणी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो आपने देखा कि इसमें डॉक्टर जो है सुब्रमण्यम ने अपने चंद्रा के जीवन पर किस तरह से प्रकाश डाला। तो लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते और बैसाखियों के सहारे व्हील चेयर पर बैठते देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। चंद्रा स्वयं ही व्हील चेयर चलाती और कोठी के अंदर चली जाती। एक अपंग लड़की किस प्रकार साहस दिखा रही है, ये लेखिका के लिए अनोखी बात थी और उनके मन में बहुत सारे भाव उठे। चंद्रा अपंग लड़की थी। उसके शरीर का निचला भाग धड़ बिल्कुल बेजान था और उसने मेहनत करके जो है अपने जीवन में बहुत सा प्रकाश डाला। बचपन में ही चंद्रा पोलियो की शिकार हो गई थी। परिणाम स्वरूप मुंह को छोड़कर उसका सारा शरीर बेजान हो गया था। तो चंद्रा की माँ तो टी सुब्रमण्यम उसकी प्रगति में पूरी तरह सक्रिय रही। वह 5 साल की आयु में चंद्रा की पढ़ाई की और ध्यान देने लगी और पहले स्वयं पढ़ाया, फिर अपने ज़बरदस्त प्रयासों से उसने बेंगलुरु में के स्कूल में उसे दाखिल करवाया और टी सुब्रमण्यम चंद्रा को व्हील चेयर पर बिठाकर स्वयं क्लासरूम में घुमाती थी और वह उसे कार में बिठाकर ले जाती थी। तो बच्चों, आपने देखा कि टी सुब्रमण्यम ने चंद्रा के जीवन में कितना साथ दिया। उसने जो है अपने जीवन में अनेक यातनाएं सही और फिर चंद्रा की उच्च शिक्षा में भी कोई बाधा नहीं आने दी। वह 25 साल की अपनी पुत्री के साथ कठिन साधना करती रही। प्रोफेसर भी अनुभव करने लगे थे कि चंद्रा की पढ़ाई में उसकी माता का भरपूर योगदान है। उसको मिली पीएचडी की डिग्री में उसकी माता भी सह अधिकारिणी है। तो इस पाठ में डॉक्टर चंद्रा की माता श्री शारदा सुब्रमण्यम जो कहती हैं कि ईश्वर यदि हमें कोई विपत्ति देता भी है तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि उसने हमारी उन्नति के सभी मार्ग बंद कर दिए। ईश्वर जब एक ओर से विपत्ति देता है तो दूसरी ओर से उस पर विजय पाने की प्रेरणा और शक्ति का धैर्य भी प्रदान करता है तथा उन्नति का कोई और मार्ग निकाल देता है। भाव ये है कि एक विपत्ति आने पर ही व्यक्ति को हथियार नहीं डालने चाहिए, बल्कि धैर्य तथा वीरता से उसका सामना करते हुए उन्नति का मार्ग खोज लेना चाहिए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से
खूब शिक्षा लेनी चाहिए और अच्छी तरह से शिक्षा ये ग्रहण करनी चाहिए कि हमें जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और निरंतर जो है प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ बेटा आपको इसकी जीवनी अच्छी लगी होगी। ये जीवन की जो गाथा है, एक जो लड़की है उसके जीवन में कितना अच्छा प्रकाश डाला है उसकी माँ ने। इसी तरह से कहते हैं कि जीवन में इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आगे भी हम इसी तरह से आपको जीवनियाँ सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।